हेलो दोस्तों, नमस्कार। 4th ग्रेड भर्ती का रिज़ल्ट आ चुका है। अब रिज़ल्ट के बाद में कई छात्र प्रसन्न भी हुए होंगे क्योंकि उनका चयन हो गया होगा, और कई छात्र जो है वो नाखुश भी हुए होंगे। यदि आपका चयन हो गया है तो सबसे पहले अति उत्साहित न हो। नौकरी मिलना बिल्कुल कोई इतना भी बड़ी बात नहीं है कि, ठीक है ना, एक अंत नहीं है, एक आप नए पड़ाव की शुरुआत है, और इसलिए अति उत्साहित ना हो बिल्कुल, और न घबराएं। अपनी जो आधिकारिक सूचनाएं हैं उनको नियमित रूप से देखते रहें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी कब है, मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर, पोस्टिंग ऑर्डर, इन सब के बारे में आप जानकारी अपडेट लेते रहें। साथ साथ में सोशल मीडिया के भरोसे न रहें। सोशल मीडिया पर कई सारी अफवाहें भी होती रहती हैं, सूचनाएं गलत भी प्रसारित हो जाती है, इसलिए इनका ध्यान रखें। और साथ साथ में 10वीं 12वीं और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, EWS, OBC, जो भी प्रमाण पत्र, मूल निवास फोटो, अन्य दस्तावेज जो भी होते हैं उनको अभी से तैयार करना शुरू कर दें। और ज्वाइनिंग करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई सरकारी कर्मचारी के क्या अधिकार है, सीख लेना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी के कुछ अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, कार्मिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, फाइलें किस प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं, डिजिटल कार्य यदि कोई आवश्यक हो तो। साथ ही साथ कुछ भविष्य की भी योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे यहाँ ही नहीं रुकना है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RAS, SSC, UPSC जैसी परीक्षाओं की भी अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। जिन छात्रों का चयन नहीं हुआ है, फेल हुए हैं, तो अपने आप को एकदम से असफल घोषित नहीं कर दें कि बस अब जीवन का अंत हो गया है। एक परीक्षा आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करती है, तो इससे अपने आप को एकदम मायूस, डिप्रेस नहीं करना है। साथ साथ में कट ऑफ देखें, कितने नंबर से पीछे रह गए, 2 नंबर से, 10 नंबर से, 30 नंबर से, और इसी से अगली रणनीति बनाएगी। अपनी गलतियों से सीखें। जो भी फेल हुए हैं तो उनको देखें कि भाई क्या गलती रही, पढ़ाई कम की थी, कि रणनीति गलत बनाई थी, कि टेस्ट नहीं दे पाए थे, या टाइम मैनेजमेंट खराब था, रिवीजन नहीं किया था, क्या हुआ था, आप पूरा उसका एनालिसिस करें और तुरंत अगली भर्ती की तैयारी शुरू कर दें। रुकने वाला उम्मीदवार जो होता है वो सबसे अधिक नुकसान उठाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा मलाल, ज़्यादा वो खोने से बेहतर ये है कि आप अब तुरंत जो है अगली भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दें। मानसिक रूप से मजबूत रहें। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे सीखें, और तो ये ध्यान रखें। साथ साथ में अगर किसी का रिजल्ट विवादित रहा है, रुक गया है, तो आप आधिकारिक नोटिस देखते रहें, और यदि नियमों के अनुसार आपत्ति का अवसर हो तो समय पर कार्रवाई भी कर लें, और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। जो फेल हुए हैं उनके लिए बहुत सारी भर्तियों का ऑप्शन है, जैसे पुलिस भर्ती है, पटवारी है, वीडियो है, जेल प्रहरी, वन विभाग, SSC, रेलवे, बैंकिंग और अन्य राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती रहती है, उनकी तैयारी करें। अगर नौकरी मिल गई है तो विनम्र रहिए, और अगर नौकरी नहीं मिली है तो दृढ़ रहिए। याद रखिए कि रिजल्ट केवल एक दरवाज़ा खोलता है या बंद करता है। रिजल्ट से या तो दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है सफलता का, लेकिन एक मेहनत पूरे जीवन के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। यहाँ जो है वो ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम सूची में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम इतिहास में भी नहीं होगा। भविष्य में कभी ना कभी आप भी इतिहास बनाएंगे, और दुनिया में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो पहली बार सफल नहीं हुए। कई लोग 2 बार भी सफल नहीं होते, लेकिन 10वीं बार में सफल हो जाते हैं। आपके अंदर वो कितनी मेहनत करने का मादा है, उस हिसाब से सफल वही हुआ है जिसने प्रयास करना बंद नहीं किया। अगर आपको वैसे थोड़ा सा हो रहा है दर्द, तो आप रोना है तो रो लीजिए, दर्द है तो महसूस कीजिए, लेकिन कल सुबह फिर उठना, किताब खोलना और अपनी गलती खोज करके अपनी अगली रणनीति बनाना, मैदान में फिर उतरना पड़ेगा। रिजल्ट केवल 2 चीज़ें बताता है, या आप या तो सफल हुए या आपको अभी बेहतर बनना है। मतलब असफल हुए मतलब बेहतर बनना है, तीसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। रिजल्ट जो है वो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी सोच जितनी जितनी महान होगी, आगे भी आपका रिजल्ट उतना अच्छा रहेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।